हेलो गाइस, रेलपुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में हवाई जहाज क्यों नहीं बनता है, वाई इंडिया कैन नॉट मेक एरोप्लेन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात आपको थोड़ी अजीब ज़रूर लग सकती है क्योंकि आज आसमान में जो भी हवाई जहाज़ उड़ रहा है उसे सिर्फ दो कंपनियां ही बना रही हैं और पूरी दुनिया में इनके अलावा कोई भी एरोप्लेन यानी कि पैसेंजर प्लेन नहीं बनाता है। और ये दोनों कंपनियां कोई और नहीं बल्कि दुनिया की जानी मानी कंपनी बोइंग और एयरबस है। और दोनों ही कंपनियों को भारत से कोई भी लेना देना नहीं है और इसी के कारण भारत में कोई भी हवाई जहाज़ नहीं बनाया जाता है। पर भारत में 1980 में हवाई जहाज़ बनाने का काम शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन वो शुरू हुआ काम अभी भी अपनी शुरुआती दौर में ही है और भारत आज तक इस सेक्टर में अपने आप को मजबूत नहीं बना पाया। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हवाई जहाज़ बनाने के संसाधन की कमी है या फिर जहाज़ बनाने के लिए टैलेंट और नॉलेज की कमी है। आज भी भारत के इंजीनियर एक अच्छा पैसेंजर हवाई जहाज़ बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम बना सकते हैं तो फिर बनाते क्यों नहीं, लेकिन इन सबको समझने से पहले आपको एविएशन मार्केट को समझना होगा क्योंकि भारत ही नहीं भारत जैसे कई हवाई जहाज़ न बना पाने वाले देश भी हैं। इसके कारण सिर्फ दो एविएशन मार्केट ही है जिसको महज दो कंपनियां ही अपने मन के मुताबिक चला रही हैं, जिसके कारण इस सेक्टर किसी भी बाहर की कंपनी को इसमें एंट्री नहीं मिल पाती है। और हमारा देश भारत भी इसी लिस्ट में आता है जिसे आज तक एविएशन मार्केट में एंट्री नहीं मिल पाई है। अब इसका क्या कारण है और किस कारण यह मार्केट ऐसा बना है जिससे कि किसी तीसरे कंपनी की एंट्री नहीं हो पा रही है, इसे समझने के लिए आपको इन दोनों कंपनियों के इतिहास को भी जानना होगा। तो चलिए हम जानते हैं बोइंग और एयरबस का इतिहास। आपको बता दें कि बोइंग और एयरबस की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। सन 1918 में बोइंग की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। अपने नाम की अपनी कंपनी खोली और जिसका नाम बोइंग रखा गया और देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में उभर चुकी थी। अपने शुरुआती दिनों में यह कंपनी वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाती थी, जिस वजह से ये कंपनी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी बनकर काफ़ी लंबे समय तक रही क्योंकि उस समय बोइंग के मार्केट में कोई नहीं था, इसलिए इसे सरकार वह बड़ा करने के लिए सपोर्ट करती रही। इसके बाद जब पूरा विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो अमेरिका इस जंग में एक पूरे धड़ को लीड करने लगा। जब बोइंग कंपनी सरकार के लिए एक पार्टनर की तरह बन गई, जिस वजह से समय पर सरकार ने 1000 बिलियन डॉलर तक की फंडिंग बोइंग कंपनी को दी, जिसके बाद बोइंग कंपनी ने वॉर के कई जेट्स एयरक्राफ्ट वो भी अलग अलग मॉडल के बनाकर अमेरिकन सरकार को मुहैया कराया और देती रही। कारण था कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते बोइंग और अमेरिका सरकार का संपर्क इतना बढ़ गया कि सबको यही लगने लगा कि बोइंग कंपनी को अमेरिकी सरकार चला रही है, जो कि एक तरह से सच भी था। लेकिन उस समय में कई छोटी बड़ी कंपनियां इस इंडस्ट्री में डेवलप कर रही थी। इस कंपनियों ने भी जंग के लिए फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट और कुछ नई चीज़ें खोजी थी और उसे लेकर सामने भी आए थे। लेकिन बोइंग अपने आप में जितना बड़ा बन गया था, जिस तरह से सरकार का सपोर्ट था, इसकी वजह से कोई भी कंपनी बोइंग के सामने टिक नहीं पाती। ऐसे में कंपनी से अमेरिका इस पूरे मार्केट को अपने अंडर किए हुए थे और पूरी दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री अमेरिका की हस्तक्षेप चल रही थी। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर दुनिया के बड़े देश आगे आए और उन्होंने सोचा कि इसका कुछ तो किया जाना चाहिए, जो एयरबस का इतिहास। तो चलिए अब एयरबस का इतिहास के बारे में जानते हैं। इसलिए आखिर में जर्मनी, फ्रांस और यूके ने आखिरी में एक फैसला किया और सारे देश अपनी छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी को बनाया और उसका नाम रखा एयरबस। और इसी तरह एयरबस कंपनी वजूद में आई और तब इसे लेकर दोनों कंपनियों मौजूद रही। अब और इन दोनों कंपनियों के सरकार के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और यह सरकार इन कंपनियों को भी फ़ायदा देती है। भारत में हवाई जहाज़ क्यों नहीं बनता है? इसी वजह से भारत में काफ़ी ज़्यादा इसे पैसों की और मिलते रहते हैं और तथा इसकी वजह से कोई भी कंपनी इसके आगे टिक नहीं पाई। और अगर कोई भी कंपनी कोई भी बड़ी पैसेंजर जहाज़ बनाकर इन दोनों कंपनियों को पीछे छोड़ना चाहे तो ये दोनों कंपनियां उस नई कंपनी को डुबा देंगी, इसलिए ऐसा होता है। बाकी जिसकी वजह से नई कंपनी
क्वालिटी को प्लेन नहीं बना सकती और फिर इसमें कोई भी एयरलाइंस इससे प्लेन नहीं खरीदती। अब ऐसे में कोई नई कंपनी रिस्क क्यों लेगी? इसीलिए ये से कंपनी को कोई नहीं चलाता। भारत में हवाई जहाज़ की बात करें तो भारत के पास सभी तरह के एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी है और कई बार तो भारत छोटे छोटे एयरक्राफ्ट बनाने के बेच भी चुका है। पर जब बात आती है बड़े पैसेंजर प्लेन बनाने की तो भारत इस मार्केट में सिर्फ एक खरीदार बनकर रह जाता है, वो भी पूरे 75 साल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता। ऐसे में कोई भी कंपनी इस मार्केट में उतरने की कोशिश भी नहीं करेगी। वो भी इन दोनों कंपनी बोइंग और एयरबस की टारगेट में आ जाएंगी और इनको रूल्स के पॉलिसी के बदौलत भारत भी इस मार्केट में नहीं टिक पाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात को और गौर करना चाहिए कि भले ही भारत की बड़ी कंपनी बड़े पैसेंजर प्लेन न बना पाए, लेकिन अपने एरोप्लेन के उड़ने के लिए कंपनियां छोटे छोटे प्लेन बना सकती है और अगर भारत चाहे तो सारे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट और छोटे छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना सकता है और इसे छोटे छोटे देशों को बेच सकता है। आज जिस हिसाब से भारत सरकार की पॉलिसी, उस हिसाब में अगर भारत सरकार किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो सरकार को बहुत सारे सवालों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उससे सरकार का नाम ही खराब होगा। इसलिए कोई भी सरकार अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगी और यही कारण है कि भारत आज कोई भी बड़े पैसेंजर हवाई जहाज़ नहीं बनाता और न ही भारत कोई इसे बड़ी कंपनी में सेक्टर में निवेश करता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कभी भारत की कोई कंपनी इस सेक्टर में काम करेगी या नहीं? हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेलपुर फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।